हाँ ध्यान दीजिएगा, यानी वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव क्या है? तो वैद्युत विभव होता है यानी V बराबर W/Q। वैद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। यानी वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो किसी, देखिए ये प्लस को आवेश है, इसके चारों तरफ एक अपना क्षेत्र होगा, ये धन परीक्षण है या प्लस की आवेश है, ये प्लस की आवेश है, इसके चारों तरफ कोई अपना क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लस का आवेश है, इस प्लस की आवेश चारों ओर अपना कोई क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश को, यानी परीक्षण आवेश प्लस की होता है, धन परीक्षण आवेश। अब बताइए ये प्लस तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, इसको अनंत माने जाते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को यानी वैद्युत विभव कहते हैं। क्या होता है? यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य तथा ये परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। या अलग से डेफिनेशन दे सकते हैं, एकांक परीक्षण आवेश को, नीचे से बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, दिक्कत है। तो इसका मात्रक जो होता है, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोलते हैं, और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है? एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, सुन पा रहे हैं? अब देखिए वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, तो वैद्युत विभवांतर का भी होता है डेल V बराबर W/Q। देखिए इसका भी सूत्र होता है, देखिए इसका V बराबर W/Q जोड़ो, या कहीं कहीं केवल इतना ही लिखा जाता है, मैं W/Q, ये Q जोड़ो मैंने परीक्षण आवेश, ठीक है, ऑब्जर्वर चार्ज है, ऑब्जर्वर चार्ज है। वैद्युत विभवांतर, तो देखिए ये एकांक आवेश को, अब ये वैद्युत क्षेत्र की बात होती है, जैसे वैद्युत क्षेत्र में ही, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस आवेश के चारों तरफ ये वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, माने यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी देखिए वैद्युत विभवांतर क्या है? तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो किसी एकांक आवेश को, माने एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, ठीक है, किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य
तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को बटा का अनुपात बोलते हैं, वो वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसमें? वैद्युत क्षेत्र में। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। किसी को डाउट है? अब वैद्युत विभवांतर की मात्रक देखिए, इसका भी मात्रक कार्य का मात्रक जूल, भाई कार्य है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और या इसको वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोलते हैं। यह भी एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। कोई दिक्कत? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चालक का विभवांतर नापने के लिए आपको बताया गया था कि अगर किसी चालक की विभवांतर नापते हैं तो वोल्टमीटर से विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, और वोल्टमीटर को चालक के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसी परिपथ का या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का अगर विभवांतर मापना चाहते हैं तो वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं। अब वोल्टामीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, जबकि आपने पिछले वीडियो पढ़ा था कि यानी अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है। धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं और अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है ना। यहाँ पर विभवांतर है ना, तो किसी परिपथ में विभवांतर मापने के लिए वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं, और वोल्टामीटर जो होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। डाउट? अब देखिए, जैसे कभी कभी आता है कि वैद्युत विभवांतर का छोटा मात्रक क्या है, तो छोटा मात्रक, वैद्युत विभवांतर का छोटा मात्रक मिली वोल्ट। वैद्युत विभवांतर का छोटा मात्रक मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट होता है। मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट होता है। कोई दिक्कत? वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है छोटा मात्रक मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट, तथा बड़ा मात्रक होता है किलो वोल्ट। जैसे बड़ा मात्रक किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर का छोटा मात्रक मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट होता है, और इसका किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? समझ पा रहे हैं? यानी अब ध्यान दीजिए, ये रहा वैद्युत विभवांतर। अब आप पढ़िए ओम का नियम, बोलो। अब आइए आपको ओम का नियम बताएं। ओम ने बताया था, जैसे एक परिपथ ले लीजिए, और यहां तक, जैसे कोई आवेश यहां से यहां तक जाएगा तो कुछ कार्य करेगा। किसी भी परिपथ में आवेश को यहां से यहां ले जाने में वो कार्य करेगा, और जब कार्य करेगा यानी आवेश को कार्य करते, तो कार्य बटा में आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं या विभवांतर कहते हैं। तो किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, यानी एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, है ना। तो यहां से जब यहां आवेश जाएगा तो इसके सिरों के बीच विभवांतर भी मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर, इसको प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध।
रेजिस्टेंस, ये है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ओम ने बताया था कि यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो, यानी भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वस्तु गर्म या ठंडा न हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे अवस्था में बदलकर पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, चेंज दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो भौतिक परिवर्तन में जब कोई वस्तु दूसरे अवस्था में बदलती है और पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी अन्य अवस्था में बदलकर अपनी अवस्था में माने वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था नहीं प्राप्त कर पाती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। देखिए, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे दूध का दही बनना। अब बताए, दूध से दही बनता है, क्या दही से दूध बन सकता है? दूध से दही या दही से माठा बनना, क्या माठा से दूध बन सकता है? तो ये रहा भौतिक परिवर्तन के रासायनिक परिवर्तन, ये रहा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। दूध से दही बनना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यानी ये केमिकल चेंज रहा, कोई दिक्कत? लेकिन फिजिकल चेंज, जैसे बल्ब का जलना, अब बल्ब का जलना, जैसे बल्ब जल रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो बल्ब प्रकाश दे रहा है तो वो फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन, फिर उसको बुझ जाएगा। लेकिन अगर बल्ब का फ्यूज होना, जैसे कभी कभी आता है कि बल्ब का फ्यूज हो जाना, अगर कोई बल्ब फ्यूज हो जाती है तो बल्ब का फ्यूज होना रासायनिक परिवर्तन है। अगर बल्ब फ्यूज हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो लोहा पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मैंने जैसे जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, ये भौतिक परिवर्तन समझ रहे हैं। तो जो अपनी अवस्था में आ जाए वो भौतिक परिवर्तन, और जो अपनी अवस्था में ना आए वो रासायनिक परिवर्तन। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ओम ने बताया था, ओम के नियमानुसार उन्होंने कहा कि यदि किसी परिपथ में या किसी चालक में अगर भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा जो होती है, इसमें तो धारा बह रही है, यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है, यानी या समानुपाती। किसी चालक में, ये परिपथ है या चालक है, किसी चालक में भौतिक परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, और वही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आई आर, जहाँ आर समानुपातिक नियतांक है, जहाँ आर प्रतिरोध है, इसे समानुपातिक नियतांक भी बोलते हैं या ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो आपका ये सूत्र बन गया V = YR, V = IR। अब यहाँ पर देखिए इसका विभव का मात्रक यहाँ पर अलग होगा। देखिए यहाँ पर इसका मात्रक एम्पियर और यहाँ मात्रक प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो अब देखिए यहाँ पर मात्रक एम्पियर ओम हो गया, जबकि वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ मात्रक क्या बन गया? यहाँ एम्पियर ओम बन गया। कोई दिक्कत है? एम्पियर और ओम बन गया, तो एम्पियर ओम। तो पेपर में अलग अलग तरीके घुमाते रहते हैं। आपको अगर फिजिक्स का हर कंडीशन को जानेंगे तो आपको कैसा भी पेपर घुमा के दे, आप पेपर सही तरीके से हल करोगे। यानी सबसे पहले है कि आप किसी भी पेपर को सॉल्व करते तो उसमें अच्छा नॉलेज रखें। तो आइए यहाँ पर V = YR हो गया। अब ओम के नियम से, अब ये जो R है, ये R क्या है? तो R एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। इसको दर्शाते हैं प्रतिरोध, जिसका मात्रक ओम होता है, और ओम को प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम, ठीक है।
और इसको दर्शाते हैं ऐसे, ले लीजिए, ये इसको बोलते हैं ओमेगा, ये ओमेगा है। प्रतिरोध का मात्रा कम होता है और इसको दर्शाते हैं ओमेगा से, ठीक है। प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रतिरोध क्या है, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? तो देखिए प्रतिरोध को दो तरीके से हम डिफिनेशन दे सकते हैं, यानी चूंकि पढ़े हैं V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो यहां से R बराबर ले सकते हैं V बाई आई, यानी V बाई आई। अब देखिए यहां पर प्रतिरोध का मात्रा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक है। विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट और ये धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम से कहते हैं, या ओम है। तो यहाँ पर ये भी देखिए प्रतिरोध भी एक अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। प्रतिरोध भी एक अदिश राशि, ये भी एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज। ये जो रेजिस्टेंस है ये बाह्य परपथ लगते हैं। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध, एक आंतरिक प्रतिरोध। जैसे सेल के अंदर सेल है या बैटरी है, उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य यानी ये द्रव, इसके बीच में उत्पन्न अवरोध, ये द्रव या सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, उसके बीच उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो यह आंतरिक प्रतिरोध है। एक सेल जो तार होता है, चालक होता है, तो चालकों के बीच में जो बाहरी परिपथ होते हैं, उस परिपथ में लगने वाले प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध आर से, और जो सेलों के अंदर, बैटरी के अंदर जो वैद्युत हो जाएगा। जैसे आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो धारा या माने आवेश के मार्ग में, धारा या आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का डिफिनेशन देखिए, यहाँ पर विभव और धारा, विभव और धारा का यानी विभवांतर है या विभव बोल सकते हैं, विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या आवेश के मार्ग में या धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब सेल के अंदर जो है, जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, वो वैद्युत अपघट्य भी आवेश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो वैद्युत अपघट्य द्वारा आवेश के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जो है इन प्रतिरोध को प्रभावित करता है कौन 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 प्रभावित कारक करता है? तो देखिए इस प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक, अगर लंबाई, किसी तार की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अरे प्रतिरोध माने अवरोध, जैसे मेला के भीड़ में जाते हो, अब मेला में बहुत सकेती होती है, बहुत सकेत होता है, या पात्र गली है और पात्र गली में आप प्रवेश कर रहे हो, तो पात्र गली बहुत सकेत हो ले, अब उसमें जाओगे तो तुम्हें प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा ना, कोई दिक्कत? और लंबा भी है। तो देखिए अगर मेला में भीड़ है और बहुत लंबा जाना है, तो बहुत दूर जाओगे तो प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, और अगर पतला है तो भी प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा। तो ध्यान देना, अगर तार लंबा है तो प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा, तार लंबा है तो प्रतिरोध यानी बहुत ज़्यादा दूर तक आप लेके अगर किसी बैटरी से बल्ब जलाना चाहते हो और बल्ब यहाँ से कुछ दूरी पर ले जाके जलाओगे
तो कुछ बिजली तो तार में ही खर्च हो जाएंगे, ठीक है। यानी अगर तार लंबा हो तो प्रतिरोध अधिक होगा, और तार छोटा हो तो प्रतिरोध, यानी लंबे तार में प्रतिरोध अधिक और छोटे तार में प्रतिरोध, लंबे तार में प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तार में प्रतिरोध। यानी बोल सकते हो ना कि अगर कोई व्यक्ति लम्हर है तो प्रतिरोध ज्यादा लगाएगा, अगर लम्हर है तो प्रतिरोध क्या करेगा, कोई दिक्कत है। तो यानी किसी तार का या किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। ये देखिए मोटाई, ये तार है, इसकी मोटाई यानी इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके मोटाई के अनुक्रमानुपाती होता है या अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती, मिस्टेक हो गया, यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुपाती नहीं, मिस्टेक हो गया। यानी किसी चालक का प्रतिरोध इसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध। अरे पातर मेहरारू आ पातर पीली आ पातर मर्द बहुत तिरनिया होले, जितने पातर रही उतने प्रतिरोध ज्यादा उत्पन्न, उतना ही अवरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा। यही से देखिएगा कोनो गांव में जौन पातर मेहरारू है सर वो बहुत झगड़ालू होले सर। अगर पातर पीली बिया द्वार पर चल जा तो लागी भाव के, आ खलसा उठा लो डंडा तो लागी काय काय करके भागे। जितना पतरका होलन सर वो अवरोध ज्यादा उत्पन्न करते हैं। तो यानी पतले तार में प्रतिरोध ज्यादा और मोटे तार में प्रतिरोध कोई दिक्कत है? आगे सुने, तो पतले तार में प्रतिरोध अधिक और मोटे तार में प्रतिरोध। तो देखिए किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है और मोटाई पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत। और वही हटाते हैं तो आर अनुपाती L/A, जब अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R बराबर रो L/A, ठीक है। यानी ये हो गया R बराबर रो L/A, जहां रो जो है इसको रो बोलते हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, हाँ विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणी गुण होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है किसी पदार्थ का अभिलाक्षणी गुण होता है। जैसे अभिलाक्षणी गुण माने अगर आप चांदी ले लोगे, चांदी माने Ag, चांदी, और चांदी आप लंबा लीजिए या छोटा लीजिए, चांदी का तार लंबा लीजिए, छोटा लीजिए, मोटा लीजिए, पतला लीजिए, कैसा भी लेंगे उसका विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा नहीं। एल्युमिनियम का ले लीजिए, एल्युमिनियम का मोटा छोटा लंबा बड़ा कैसा भी ले लीजिए उसका विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा नहीं। यानी ये विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। चांदी के लिए अलग, लोहा के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग, माने सभी धातुओं के लिए यह विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, कोई दिक्कत है? किसी पदार्थ का यह एक अभिलाक्षणी गुण है, कोई दिक्कत है? तो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, समझ पा रहे हैं? कि दिक्कत हो रही है? यानी अब देखिए ये जो है आंतरिक प्रतिरोध। अब आपको ये सूत्र मिल गया, देखिए यहाँ पे एक सूत्र मिल गया। इस सूत्र से आप जैसे चाहो देखो R बराबर रो L/A, इसका मात्रक ओम होता है। लेकिन इसका मात्रक निकालना चाहते हो तो है नीचे देखो, ये नीचे बात ऊपर जाएगा RA/L। अब देखो इसका मात्रक जो हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम,
और क्षेत्रफल के मात्रक ये मीटर स्क्वायर और बटे में लंबाई के मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर ओम मीटर हो गया, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो गया। किसी को दिक्कत है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। किसी को समस्या है? आ रहा है ना समझ में? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर हो गया। अब जो है देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, किसी परिपथ का ताप बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। कोई दिक्कत है? यानी चलिए ध्यान दीजिए, आज के बाद कल